जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज दो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जेबी केसेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक बयान के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि 14 मई को देश के प्रधानमंत्री गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सभा को संबोधन करेंगे और सीपी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। क्या मोदी जी को आने के बाद जयराम महतो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर जयराम महतो का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जलवा बरकरार रहेगा? चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जेबी केसेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने क्या कहा। सीधा सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की जो सरकार है और एनडीए का जो गठबंधन है, उसके सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ा चेहरा वही है। उन्हीं के चेहरे के आड़ में एनडीए के अधिकांश उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की सरकार की बात है। उन्होंने 400 का नारा दिया है, तो वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें वो जीते। तो ठीक है, वो देश के अंदर वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक झारखंड के कॉन्टेस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री ने 400 सीटें मांगी हो, लेकिन हम लोग तो जनता से ये अपील कर रहे हैं कि उनको 2-4 सीटें कम दे दीजिए। उनकी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन जो 2-4 सीटें जो जेबी केसेस के लोगों को आप दीजिएगा, जो टाइगर जयराम महतो को दीजिएगा, जो दूसरे हमारे उम्मीदवार है भाई। विजय कुमार सिंह से जब एक पत्रकार महोदय ये सवाल करते हैं कि 14 मई को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी आएंगे तो क्या जेबी केसेस को नुकसान होगा, तो विजय कुमार सिंह का कहना है कि जो मोदी जी का 400 पार का नारा है, तो मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए, लेकिन 2-4 सीट जो है कि जेबी केसेस जीते, जैसे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जीते और भी उनके जो भी उम्मीदवार है वो जीते। तो क्या एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है और सवाल एक उत्पन्न भी होता है कि जयराम महतो जो है कि अपने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जब लोगों के पास जा रहे थे और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा को लोगों को समझा रहे थे कि देश का सबसे बड़ा करप्शन के रूप में जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा था, तो क्या जयराम महतो गलत समझा रहे थे विजय कुमार सिंह के बात के मुताबिक, या फिर विजय कुमार सिंह को यह बात बिल्कुल नहीं समझ में आया कि पिछले 2-2.5 साल से जो है कि झारखंड के युवा एक आंदोलन कर रहे हैं, 1932 का खतियान की बात कर रहे हैं, 1932 का खतियान को लागू करने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, भाषा की आंदोलन की बात हो रही थी। और इसी झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र में 12 लोकसभा क्षेत्र में जो है कि बीजेपी का दबदबा रहा, बीजेपी का कब्जा है। उसके बावजूद भी एक भी एमपी पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस मुद्दा को लेकर कभी भी सरकार से सवाल नहीं किया। तो हम कैसे माने कि ये विजय कुमार सिंह जो बात कह रहा है वो जो है कि सही कह रहा है, और किस आधार पर विजय कुमार सिंह इस बात को कह रहा है कि वहां पर जो है कि मोदी की सरकार बने या वहां पर जो है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बने, या फिर जो है कि जयराम महतो लोगों के पास जा रहे थे, जाने के बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इस बात को भी कह रहे थे कि इस बार ना जाति के आधार पे होगा, ना धर्म के आधार पे होगा, इस बार जो है कि स्थानीयता मुद्दा के आधार पे यहां पर वोट किया जाएगा। तो क्या जयराम महतो गलत कह रहे थे विजय कुमार सिंह के हिसाब से? यह बात बिल्कुल जो है कि परे नहीं है। आपका क्या राय है? आप इस बात को लेकर कमेंट जरूर करें और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या विजय कुमार सिंह का कहना सही है? चलिए चलते और दूसरी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि 14 मई को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी का आगमन है। सीपी चौधरी के लिए वो प्रचार करेंगे, सीपी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। क्या मोदी जी का आना जयराम महतो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? तो दरअसल बात यहां पर यह देखा जा रहा कि सीपी चौधरी पिछले 5 साल से एक भी उनका कोई भी काम जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखता है। खुद जो है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब सीपी चौधरी के लिए जो है कि वोट मांगने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, तो लोग खुद उनका जो है कि विरोध कर रहे हैं कि सीपी चौधरी को हम लोग जो है इस बार नकार रहे हैं, सीपी चौधरी को हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि सीपी चौधरी तो कोई काम ही नहीं किया। उसे जिताया गया था काम के आधार पे, लेकिन वो तो जो है कि खामोश कभी नजर ही नहीं आए। तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा जयराम महतो के लिए। जयराम महतो पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से मेहनत किए हैं, युवाओं को अपनी बात को समझाने में जो है कि कामयाब हुए हैं। लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी सभा में भीड़ उमड़ती है, लोग को जो है कि स्थानीयता मुद्दा पे वो बात करते हैं, बात में उनकी तर्क रहती है, तो बिल्कुल वो गोलबंद करने में बिल्कुल सफल रहेंगे, क्योंकि सीपी चौधरी का कोई भी ऐसा काम नहीं है
जो उस काम को लेकर जनता के बीच में जाया जा सके। और आखिर कब तक जो है कि मोदी के नाम पे वोट मांगा जाएगा किसी भी मतलब लोकसभा क्षेत्र में? क्या स्थानीयता मुद्दा वहां पर मुद्दा नहीं है? बिल्कुल वहां पर जो है कि स्थानीयता मुद्दा है। यही बात को तो लेकर जयराम महतो जो है लोगों को समझा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में एक बात यह समझना होगा कि अगर जयराम महतो के पक्ष में जो है कि रिजल्ट होता है तो एक बहुत बड़ा जो है कि करारा जवाब होगा देश के प्रधानमंत्री के लिए भी और वहां का कैंडिडेट के लिए भी, कि बड़े से बड़ा धुरंधर आने के बावजूद भी जयराम महतो की क्रेज जो है कि कम नहीं हुई और जयराम महतो ने अपना जो है कि स्ट्रेटेजी इस तरह से तैयार किया था कि वो अपना जो है कि फतह कर लिया। अब आने वाले वक्त में क्या होता है वो 4 तारीख को देखा जाएगा, क्योंकि 25 मई को जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होना है और 4 जून को जो है कि देश का रिजल्ट आने वाला है। तो वो तो 4 जून को ही समझ में आएगा कि क्या होता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन ये तो है कि जयराम महतो का स्ट्रेटेजी इतना मजबूत है कि सीपी चौधरी को यह आग्रह करना पड़ रहा मोदी जी से कि आप हमारे जो है कि लोकसभा क्षेत्र में आके मेरे लिए वोट मांगे। एक अदना सा लड़का मोदी जी को आने पर मजबूर कर रहा है, तो ये अपने आप में जो है एक तारीफे काबिल है। लेकिन आप जो है कि उस बात पे जरूर अपना कमेंट करें जो जेबी केसेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने जो कहा है। तो क्या लगता है आपको? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।